हेलो बच्चों, वेलकम टू सिलिकॉन क्लासेस अगेन। वीडियो अपलोड करने में 2-4 दिनों की कुछ गड़बड़ी हुई है क्योंकि कुछ काम में ऐसा फंसा हुआ था कि वक्त मिल नहीं रहा था। तो माइंड करने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, बल्कि कुछ और भी अपडेट जो है वो चलते चला जा रहा है। ठीक है, इस मंथ तक कुछ इश्यूज हो सकती है, फिर 1 अप्रैल से जब सारा शेड्यूल सही हो जाएगा तो आपके लिए जो है शेड्यूल में पढ़ना भी जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, आज आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने CUET अगेन 2025 लिख करके डाला हुआ है। दूसरा, मैंने वहाँ पर जो है केमिस्ट्री सिलेबस लिख करके डाला हुआ है। और तीसरा, हाउ टू रीड NCERT थंबनेल लिख करके डाला हुआ है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पुराने वाले वीडियो को एक बार देखा करो। तुम जितना ज़्यादा उस वीडियो को देखोगे उतना ज़्यादा जो है तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो तुम वीडियो देखोगे नहीं और सिर्फ इस वीडियो को अगर करेंटली देखोगे तो तुम्हें बेटा जी नुकसान ही होने वाला है। तुम पुराने वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देखो। अब आज के थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूँ एक बार देखो, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले CUET 2025 लिखने का क्या मतलब है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन्हें जो है कह रहे हैं सर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, बेटा जी आपको इंग्लिश लेना है, आपको फिजिक्स लेना है, आपको केमिस्ट्री लेना है, मैथ्स लिए हो तो मैथ्स, नहीं तो बायोलॉजी लिए हो तो बायोलॉजी, और GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही लेना है। जब आप ये 5 सब्जेक्ट ले लेते हो, जब आप इसके एग्जाम दे दोगे तब आप सारे कोर्सेज के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाओगे। एक्चुअली 1 2 3 4 10 कोर्स तो है नहीं ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर GAT लेना पड़ेगा। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया आज और 2 से 3 बच्चों का मैसेज आया कल, बोल रहा है सर ये GAT तो हमें मिल ही नहीं रहा है। बेटा जी GAT मिलेगा, उसको ढूंढो ना। अगर तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे तो फिर बताओ, तुम्हें तो दिक्कत आएगी। मैं बता भी रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ तुम्हें, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लो, मैं तुम्हें एकदम दिखा करके बताऊंगा देखो ये वाले सब्जेक्ट तुम्हें भरने। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई एक बात है कि आपको GAT लेना है। अब सेकंड, कई बच्चे मैसेज करके ये भी पूछ रहे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों का तो अभी पेपर चल रहा है, तो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए, लाइन अप पर है पेपर। लेकिन मैथ्स वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। बेटा जी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को जो है ना पूरा देखा करो, तभी बातें समझ में आएंगे। एक बार मैं केमिस्ट्री के सिलेबस को यहाँ पर लिख दूँ। जो क्लास 12th की केमिस्ट्री सिलेबस है, जो क्लास 12th की केमिस्ट्री सिलेबस है, उतना ही सिलेबस आपको दोबारा से CUET एग्जाम के दौरान पढ़ने हैं। ठीक है, अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला चैप्टर आपने बेटा जी सॉल्यूशन पढ़ रखा है। दूसरा चैप्टर बेटा जी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है। तीसरा चैप्टर बेटा जी आपने केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने जो है D and F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रखा है। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रखा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरफ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने हेलो एल्केन्स चैप्टर्स को पढ़ रखा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उसके बाद आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल एथर चैप्टर्स पढ़ रखा है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल एथर चैप्टर्स पढ़ रखा है। उसके बाद आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स पढ़ रखा है। उसके बाद आप लोगों ने अमीन चैप्टर्स को पढ़ रखा है और उसके बाद आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर्स को पढ़ा है। यही सिलेबस हैं आपके CUET UG 2025 के। अब कई आपको कुछ बता रहा है, कई आपको कुछ बता रहे हैं ये डिलीट हो गया है, ये आ चुका है। बेटा जी उन सब चक्करों में ना पड़ो, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बस सिंपल सी बात है।
अब इस पर तुम सोचते रहोगे, कभी यहाँ देखोगे कभी वहाँ देखोगे, तो अपने आप परेशान होना तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो आपको परेशानी से निकालने के लिए यहाँ पर जो है वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, वरना मैं 2-3 दिनों के बाद ही कुछ जो है वो अपलोडिंग में डालता वीडियो को, लेकिन ये आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने डाला है। तो 2 बातें, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्म है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर तुमने मन नहीं भी बनाया तो भी तुम फॉर्म तो भर दो एक बार, और जीएटी को तुम जो है वो ज़रूर उसमें जो है इंक्लूड करो। दूसरी बात है, सिलेबस को लेकर के परेशान मत हो, सिलेबस आपके लिए इतना ही है, आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, किसी के बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। बेटा जी एक और चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को समझना, ठीक है। टॉपिक देखने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन जब तुम उसको समझोगे ना तो फिर बोलोगे कि नहीं हमने कुछ नया सीखा है। वीडियो देखने का ये मतलब नहीं है कि फ़ोन इस तरीके से करे, अच्छा ये वाला बात है, फिर सो गए, फिर दूसरे दिन मामला जो है ख़त्म है। बातों को समझोगे तब जा कर के तुम्हारे लिए जो है कुछ फ़ायदा होगा, तब तुम मेरे से कुछ सीखे हो, तब जा कर के मैं सक्सेस रहूँगा। अगर एक बच्चा फेल होता है ना क्लास में, या फिर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, या फिर वो बच्चा जो है किसी तरीके से परेशानी में, तो बेटा जी इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर टीचर भी फेल हो रहा है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम्हारा एडमिशन अगर नहीं होएगा किसी तरीके से, तो इसका मतलब है कि मैं भी फेल हो रहा हूँ। तो ध्यान से चीज़ों को देखो, वीडियो को अच्छी तरीके से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हाउ टू रीड एनसीईआरटी में एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसको समझना। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि तुम लोग जो है एक नई नोटबुक तुम लोग पढ़ने के लिए जो है बना लेना, लिखने के लिए तुम लोग बना लेना। तो पहले नई नोटबुक खरीद करके रेडी रहो, मैं स्टार्ट करूँगा एवरीडे, और उसके बाद जो है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली जो है तुम लोग अपना काम करना। तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी में मान लो कि मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सॉल्यूशन चैप्टर्स का, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर्स का। तो सॉल्यूशन चैप्टर्स में सबसे पहला जो है, मान लो कि मुझे पढ़ाना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पता है इतना कि क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, ठीक है, दिल से समझाऊंगा, तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। तो मान लो कि मैंने तुम्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाना स्टार्ट करा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सपोज दैट कि सबसे पहले हमें जो है चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा जी, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो सपोज दैट कि मैंने तुम्हें डेल्टा टीबी सारा पढ़ा दिया, उसमें वेपर प्रेशर पढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, फॉर्मूला पढ़ा दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया, तुम्हें मैंने सारी चीज़ें समझा दी। तुमने कॉपी में लिख भी लिया, तुमने नोटबुक में अच्छे तरीके से उसको समझ भी लिया, और उसके बाद जो है क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। तो बेटा जी सबसे पहले इस डेल्टा टीबी की चीज़ों को तुम्हें जो है अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर नोटबुक में तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, हम कहीं पे क्लासेस लेते थे, कहीं पर कुछ करते थे तो हमने लिखा हुआ है, या कहीं पर मेरे पास कोई वीडियो पड़ा हुआ है मैं उससे देख लेता हूँ। बेटा जी अगर यहाँ पर क्लास करने के लिए आए हो तो आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ में मेरे साथ 30th क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। यदि तुम मुझे अपना 30th डेज दे देते हो, 30th क्लास दे देते हो विथ रिस्पेक्ट टू द केमिस्ट्री, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और मैं कहता हूँ कि पेपर में उससे आउटसाइडर कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने पेपर में बोल दिया पहले, वो पेपर में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेल्टा टीबी चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने तुम्हें क्या बोला, पहले वीडियो को देखो, और देखने के बाद जो है वो नोट्स को लिख लो। जब तुम नोट्स को लिख लोगे जब तुम नोट्स को लिख लोगे, ठीक है, नोटबुक में तुमने क्या कर लिया, नोट्स लिख लिया। तो जब तुमने नोट्स लिख लिया उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पर जाना है। एनसीईआरटी में ढूंढना है, तुम्हें सर्च करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहाँ लिखा हुआ है चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके सारे टॉपिक्स के लाइनों को बेटा जी पढ़ना है। कितने टाइम तुम्हें पढ़ना है, 2 टाइम्स तुम्हें वहाँ पर पढ़ना है। तो 2 टाइम्स आप उस टॉपिक को जो है वो पढ़ोगे। जब तुम 2 टाइम्स उस टॉपिक को रीड करोगे ना, तो तुम्हें 100% कुछ ऐसी लाइनें मिलेंगी जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे डाउट्स में है, जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है।
तो बेटा जी उस लाइनों को अगेन तुम्हें यहाँ पर इस नोट्स में एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारा नोटबुक भी कंप्लीट हुआ, तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट हुए और तुम्हारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हुई। ये होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पर वीडियो में आपने पढ़ी हुई हैं देखते हुए, उसको पहले एक सेपरेट नोटबुक में लिखना है, वीडियो को एक बार समझना है और उसके बाद जो है एनसीईआरटी में उस टॉपिक को सर्च करना है। जब एनसीईआरटी में उस टॉपिक को तुम सर्च कर लोगे तो उसको 2 से 3 बार तुम्हें जो है वो पढ़ना है। अगर तुम्हें लगती है कि कुछ लाइनें उसमें तुम्हें समझ में नहीं आई है, एनसीईआरटी वैसे भी सबके समझ में आता नहीं है। एनसीईआरटी के यदि तुम फर्स्ट सेकंड पेज को देखोगे ना तो उसमें न जाने सीरीज में कितने सारे साइंटिस्ट और कितने बड़े बड़े जो है वो प्रोफेसर लेक्चरर जो है वो उसमें अपने लाइनों को लिखे हुए, तो एक लाइनों के कई सारे मतलब होते हैं। तो जब तुम टॉपिक पढ़ो तो जो भी उसमें तुम्हें लगे कि ये नया सा लाइन है उसको नोट्स में तुम ऐड कर लो, तब जाकर के तुम्हारा वो टॉपिक भी खत्म होगा, तब जाकर के तुम्हारी एनसीईआरटी की सारी लाइनिंग भी जो अच्छे तरीके से स्टडी जो है वो वेल कहलाएगी। उसके बाद मैंने पहले ही कहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बन रहा है और जो बना हुआ है उस पर मैं तुम्हें सेंड करूंगा पीडीएफ, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा जी मैं खुद बैठ करके तैयार कर रहा हूं और अभी भी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैं आपको अपना तो क्वेश्चंस दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2 to 3 इयर्स के जो PYQs हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको काफ़ी हेल्प होगा पैटर्न्स को जानने में कि पैटर्न जो है किस तरीके से आता है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम्हें मदद क्या चाहिए, मैं तो तुम्हें खुद सारा कुछ दूंगा कि ये वाले नोटबुक पढ़ो, इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ो और जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ पीडीएफ में उसको सॉल्व करो। तुम्हारा एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगा, तुम आराम से बेटा जी पेपर को भी सॉल्व करोगे। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है। वीडियो को 1 बार नहीं, वीडियो को 2 बार नहीं, वीडियो को 3 बार देखो। तुम जितनी बार देखोगे ना तुम्हारा जो है वो फायदा होने वाला है, ठीक है, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। कुछ समय के बाद में बेटा जी क्या होगा कि मैं लाइव भी आने लगूंगा। अच्छा एक और मैं तुम्हें बता दूं कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है कि मैं यूट्यूब में एक के बाद दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप में आते आते जो है लाइव ऑप्शंस मिलने लगे और लाइव ऑप्शंस में भी बेटा जी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी होती है, वो भी मुझे मिल चुका है। सब आप लोगों का प्यार है, तो मैं उतने ही प्यार के साथ तुम्हें पढ़ाऊंगा और उतने ही प्यार के साथ जो है तुम्हें एक ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ के पास मैं तुम्हें जो है वो लेकर के जाऊंगा। तुम्हारा एडमिशन करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ाई करके हमारा साथ दो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।